ये तो सर्वविदित है कि गलत नहीं, बहुत ही अन्याय हुआ है। गलत तो एक शब्द फिर भी समझ में आता है। अन्याय हुआ है और वो भी दुर्भावना से, मतलब जो इंटेंशन था, आशय था पुलिस वालों का, वो दुर्भावनापूर्ण था। जबकि पुलिस की वर्दी जो होती है, वो सिर्फ समाज के एक सहायता के लिए नहीं होती है। न्याय दिलाने का पहला जो प्राथमिक जो स्कूल होता है, वो मतलब पुलिस स्टेशन होता है कि प्राथमिकी दर्ज होती है, उसके बाद कुछ शुरुआत होती है। यहाँ तो पुलिस खुद ही न्याय कर रही है और मीडिया, मतलब पुलिस खुद ही न्याय कर रही है, खुद ही ट्रायल करवा रही है, खुद ही न्याय कर रही है, और कुछ मीडिया कर्मी से, कुछ मीडिया वालों को सरकार के दबाव में लगा के और मीडिया ट्रायल करके आरोपी को आरोप सिद्ध होने से पहले ही आरोप सिद्ध करके मीडिया ट्रायल से और आरोपी बना दिया गया। आरोपी बना दिया मतलब आरोप सिद्ध भी कर दिया गया है। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, ये तीसरी बार इनके यहाँ हुआ है कि पुलिस ने घर को लूटा है, औरतों को बंधक बनाकर, औरतों को घर लूटा। अगर तुम्हारी इंटेंशन सही थी तो तुमने सबसे पहले आके जो बाहर का मेन कैमरा होता है, उसको तुमने पूरा पूरा कैमरा क्यों उखाड़ लिया? जब हमारे घर में जेंट्स नहीं है, तुम लोग बिना किसी प्रियर नोटिस के, मतलब किसी भी प्रीवियस नोटिस के बिना तुम लोग आए, पहली बात। दूसरी बात, आप आके जब घर में औरतें थी तो आपने बंधक क्यों बनाया? और जो पुलिस कर्मी उनके साथ में थी, वो भी दबाव में रहती हैं, तो उन्होंने वो सब कुछ किया, उनको बंधक बना के पूरा घर बाकायदा लूटा और कुछ चीजें बता दिया कि ये निकला है। और अभद्रता नहीं, अश्लीलता का व्यवहार औरत के साथ यहाँ किया गया, और उसके बाद छोटी बहू को इनके ले जाया गया। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, पुलिस का साहब ही हकीकत है। अभी आपने सुना होगा, आप मीडिया वाले हैं, कि छत्तीसगढ़ में एक जिले में पुलिस कस्टडी में एक महिला का बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ। पुलिस कस्टडी में बहुत लोगों को मारा गया। क्या हमारा संविधान किसी प्रियम्बल ने राइट दिया है? हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा प्रियम्बल में राइट है कि आप, संविधान कहता है कि आप पुलिस कस्टडी में किसी को मारेंगे नहीं। और जब पुलिस स्टेशन जाइए, थाने जाइए, तब बाहर लिखा रहता है कुछ नियम कि पुलिस आपके साथ ये नहीं कर सकती है, ये नहीं कर सकती है। ये मानवाधिकार के खिलाफ है। एक मानव सभ्यता में, एक सभ्य समाज में हम लोग रह रहे हैं, 21वीं सदी में रह रहे हैं। उसके बाद तालिबान फरमान करते हुए जिस तरह से वीरेंद्र सिंह तोमर को ये दूसरी बार उसको जुलूस निकाला गया, ये नाकाबिले बर्दाश्त है मानव सभ्यता पर। मैंने 10 लाख रुपए की जगह 60 लाख रुपए दिए इनको कोरोना के बाद से, जिसकी 60 लाख की औकात 5 साल में है। कोरोना के बाद तेरा कौन सा बिजनेस था? मैं सरकार से आवेदन करती हूँ, उस पुलिस वाले से आवेदन करती हूँ, विनम्र प्रार्थना नहीं करती हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ, एक क्वेश्चन पूछिए, उसके ITR कहाँ है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, GST कितना भरा और टैक्स कितना भरा, उसने इनकम टैक्स। 60 लाख देने वाला 300 करोड़ कमाया होगा 5 साल में। ITR कितनी है जो 60 लाख दे दिया? 10 लाख का। अगर 10 लाख का 60 लाख देने की तेरी औकात है तो तू एक साल में 10 लाख दे देता ना। 60 लाख क्यों दे रहा था हमें? और तेरे को हम पैसा देने आए थे। झूठ पुलिस दबाव बना के लोगों को बुला रही है, और जो नहीं आ रहे उनको पुलिस कह रही, धमकी दे रही है कि तुम नहीं आओगे, तुम्हारे पर हम उल्टा केस करेंगे। क्योंकि शासन के दबाव में, प्रशासन के दबाव में, हमारा शासन के दबाव में प्रशासन है, हमारा दोनों का खेल चल रहा है। वो हमारी टीम ने बता दिया है, निलंबन तो चाहिए। निलंबित के होने के साथ साथ में सत्यता जो है, FIR जो नंबर्स ऑफ FIR दर्ज कराई है वो, और जिसने जुलूस निकाला है वो सरेआम माफी मांगे और उसका निलंबन हो। नहीं तो हम गृह मंत्री साहब का इस्तीफा भी मांगेंगे समय आने पर, और घेराव तो पूरे भारत में होगा। फिर सोशल मीडिया में लगातार वीरेंद्र सिंह तोमर को लेके कई लोग अब खुल के सामने आ रहे हैं, इस बारे में आपका? भूपेंद्र सिंह बघेल के लड़के ने क्या किया था? कितना बड़ा घोटाला था? कुछ हुआ क्या? एक तारिक अनवर साहब थे या कोई थे, उनका इतना बड़ा सब कुछ हुआ? कुछ हुआ क्या? आतंकवादी जो नक्सली हैं उनको तुम प्रोत्साहन राशि देकर सरेंडर करवा रहे हो, और एक युवा को जो कि एक जागरूक नागरिक है, एक जिम्मेदार नागरिक है, तुम उसको अपराधी घोषित कर रहे हो। ये मनगढ़ंत चीजें हैं और ये दुर्भावनापूर्ण चीजें हैं। जब एक जननायक है विजय शर्मा, गृह मंत्री यहाँ का, विष्णु साय जी जननायक हैं, तो क्या प्रदेश में हमने उनको वोट नहीं किया है? किसी को सरकार में हम वोट है, तुम जननायक बनाया है, तुम्हें हम नीचे भी घसीट के लाएंगे। क्योंकि दुर्भावनापूर्ण एक परिवार के साथ लगातार व्यवहार किया जा रहा है, और उसके परिवार को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक शासन प्रशासन जा रही है और गई है। ये किस मानवाधिकार ने कहा है, किस संविधान किसी सेक्शन ने कहा है इस तरह से किसी को लगातार आप प्रताड़ित करो? जो फाइनेंस का काम है और जो धोखाधड़ी होती है जो आपका, वो बहुत कम सा उससे सजा होती है, और बहुत बहुत हल्की चीजें होती हैं ये।
हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला किया है उसको तो आप ऐश की जिंदगी दे रहे हो, उसकी औकात नहीं तुम्हारी पुलिस वालों को पूछने की, बताने की, जरूरत निकालने की। और एक इंसान जो एक मध्यम वर्ग से बिलोंग करता है, जिसने अपना सल्तनत बनाई, तो बोलते हो सल्तनत, कितनी हीन भावना पुलिस वालों में, लोगों में आके कि भाई सल्तनत बना लिया, पैसा कमा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हाँ, तो चाय वाला भी तो प्रधानमंत्री बना बैठा है। आज विष्णु साय जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी ग्रुप से आते हैं, आदिवासी ने तो भीलों ने तो हमारा साथ दिया था, राजपूतों का। तो वो एक आम समाज से आने के बाद देखिए मुख्यमंत्री बनने बैठे, स्वागत है। तो कोई कब क्या कर रहा है, आपको हम टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हो कि जी हमने उल्टा पुल्टा, अरे उल्टा पुल्टा काम साबित तो करो, कौन सा उल्टा पुल्टा काम किया है। तुम ही FIR लिखोगे, तुम ही राजा, तुम ही महाराजा, तुम ही न्याय होगे, तो फिर न्यायालय बंद कर देना चाहिए पुलिस वालों के सामने और ट्रायल के सामने। ये इस मामले को लेकर आप राज्यपाल तक जाएंगे क्या? राज्यपाल तक भी जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी और मांगे नहीं मानी गई तो हमारी कोर कमेटी तय करेगी, तो हम फिर बहुत बड़े बड़े चीजें भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। और विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, रैली, आंदोलन, ये लोकतंत्र का हिस्सा है, हमें करेंगे और बहुत अच्छी तरह से करेंगे और पूरे भारत में करेंगे। क्योंकि जिस तरह से जुलूस तीसरी बार वीरेंद्र सिंह तोमर का निकाला गया है, वो मानव सभ्यता को कलंकित करने वाला है। विष्णु साय और विजय शर्मा के शासनकाल में, जहां मोदी जी और अमित शाह जी पूरे देश का नाम विदेश में रोशन कर रहे हैं, वहीं पे ऐसे गलत तरीके के जो गृह मंत्री बने बैठे हैं, जो निकम्मापन जिनका जाहिर हो रहा है कि समाज इनके लिए समाज नहीं है, समाज इनके लिए एक अपराधी किस्म से इन्होंने समाज के लोगों को कर दिया है। उसका जवाब उस वक्त आने पर अच्छी तरह से दिया और लिया जाएगा। मैं एडवोकेट डॉक्टर संगीता सिंह, अधिवक्ता दिल्ली और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के साथ साथ मैं क्षत्रिय कन्या सेना की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष।